हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। डॉक्टर मरीज का भला चाहता है, लेकिन डॉक्टर भी उसे कड़वी घूंट पिलाने से नहीं रोक पाता। डॉक्टर मरीज का भला चाहता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मरीज को ऑपरेशन से होकर गुजरना ही पड़ता है। जो चिकित्सा विज्ञान में होता है वही आध्यात्मिक विज्ञान में भी होता है। पास्का का तीसरा सप्ताह, शनिवार 7 मई 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से 42 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69 तक। हमारे जीवन में कई संघर्ष आते रहते हैं। हमारा जीवन संघर्षों से भरा है। हमें प्रार्थना में मौन होकर इस पर गहरी चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर हमारे जीवन के कठिनाइयों का, संघर्षों का, आंसुओं का क्या प्रयोजन है। दुख, तकलीफ, दर्द और आहें क्यों आती हैं। ईसा का जीवन, ईसा के क्रूस के दुखभोग व पुनरुत्थान से जुड़ा है, जो हमें जीवन की कीमती और बहुमूल्य बातें सिखाता है। प्रथम कलीसिया का संघर्षपूर्ण जीवन को देखकर हम कहते हैं कि कलीसिया की नींव, चर्च का फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ द चर्च इज बिल्ड इन द रेड सैंड ऑफ द मार्टर्स। प्रथम कलीसिया के शहीदों के खून पर चर्च की नींव पड़ी है, चर्च की नींव बनी है, इसलिए चर्च इतनी मजबूती से खड़ी हो पाती है। जो जितना शरीर का काम करता है और कसरत करता है, उसका शरीर उतना ही दबाव झेलने में सक्षम है और वह मजबूत रहता है। जीवन में दबाव झेलना एक कला है और सभी के लिए जरूरी है। जो जितना दबाव झेल पाता है वह उतना ही मजबूती से जीवन में आगे बढ़ता है। कठिनाइयां आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन हमें दबाव झेलना सीखना है। और जो दबाव झेल लेता है, दबाव झेलना सीख लेता है, सफलता उसी को मिलती है। इसीलिए जीवन के लिए एक नारा है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष विहीन जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। प्रथम कलीसिया की कहानी हम सब की कहानी है। दुख और कष्ट में ही हम ईश्वर के ज्यादा नजदीक होते हैं। हमारी प्रार्थना उत्तम और बेहतर होती है। हमारा विश्वास बढ़ता है। हमारे जीवन में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण उत्पन्न होती है। संत पेतरुस जो पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य दे रहा था, आज के पहले पाठ में तबीथा नामक महिला को जीवन दान दिया। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि ईसा वास्तव में पुनर्जीवित हैं और शिष्यों के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ईश्वर, जिसने प्रभु ईसा के द्वारा अपना कार्य शुरू किया, आज भी कई रूपों में इस तरह के चिन्ह और चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं, जो आज हमारे विश्वास को मजबूती देते हैं। जो ईश्वर ईसा के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्य कर रहा था, वह शिष्यों के द्वारा अपने कार्य को जारी रखा। इसलिए जो प्रेरित चरित है उसे हम आत्मा चरित भी कह सकते हैं। और वह कार्य आज भी हमारे बीच चल रहा है। जो लोग चौड़े रास्ते पर चलने के आदी हो जाते हैं,
जो लोग हमेशा हाईवे में चलते हैं उनके लिए संकरे रास्ते पर चलना कठिन होगा। ऐसे लोगों के लिए संकरे रास्ते पर चलना बोझ मालूम पड़ेगा। When we want comfortable life, life becomes difficult। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जो लोग ईसा की शिक्षा सुन रहे थे उनमें से अधिकांश फरीसी और शास्त्री थे। उन्होंने ईसा की शिक्षा को कहा कि आपकी शिक्षा कठोर शिक्षा है, आपकी शिक्षा को पालन करना कठिन है, क्योंकि ईसा की शिक्षा में शत्रुओं को प्रेम करने की शिक्षा है, सभी को प्रेम करने की शिक्षा है। क्योंकि प्रभु हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, वह संकरा मार्ग है, क्रूस का मार्ग है। जब हम अपने चारों ओर देखें, विशेष करके हमारे शहर को, गांवों को, तो हमें पता चलता है कि हमने सारी धरती को, सुंदर धरती को कूड़ादान बना दिया है। सभी ओर गंदगी ही गंदगी। हमारी चेतना मारी गई है। अगर इस धरती को सुंदर बनाना है तो हम क्या करें? एक काम तो करना ही पड़ेगा। इस कूड़े कचरे को हमें साफ करना पड़ेगा। इस कूड़े कचरे से हमारी धरती को बचाना पड़ेगा। सफाई अभियान और सफाई की चेतना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए कड़ाई से नियम बनाना, अनुपालन करना जरूरी है। कठोर कदम उठाना जरूरी है। ईसा ने जो मुक्ति का मार्ग बताया वह आत्म त्याग का मार्ग है, आत्म बलिदान का मार्ग है, अपने अहंकार को कुचलने का मार्ग है, आत्म शुद्धि और प्रेम का मार्ग है, दूसरों को क्षमा देना और दूसरों के साथ मधुर रिश्ते को आगे बढ़ाने का मार्ग है। और जब हम सहज जीवन के आदी हो जाते हैं, अहंकार में जीते जीते हमें झुकना मुश्किल हो जाता है, तब हमें छोटी से छोटी कठिनाई भी पहाड़ मालूम पड़ने लगती है। इसीलिए आज हमें अपने जीवन को देखना है कि मैंने अपने जीवन को कितना सहज, ढीला ढाला बना करके रखा है। ईसा यही चाहते हैं कि हम आसान, सहज, ढीले ढाले जीवन के आदी न बने। ईसा ने हमारे जीवन को साधना बनाया। इसलिए आप अपने जीवन को साधना बनाएं, अपने जीवन की साधना करें, संकरे मार्ग पर चलना सीखें। और ईसा की शिक्षा ही संकरा मार्ग है, मुक्ति मार्ग ही संकरा मार्ग है, और यही साधना का मार्ग भी है। अगर हमें मुक्ति की दिशा में बढ़ना है, आध्यात्म की ऊंचाई और प्रेम की गहराई में उतरना है, तो हमें ईसा के क्रूस के मार्ग को, आत्म बलिदान, आत्म शुद्धि के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कृपा मांगें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम प्रभु यीशु के दिखाए मार्ग पर चलना सीखें, और इस मार्ग पर चलने के लिए हमें बल, साहस और प्रज्ञा मिले, और हम अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को झेलना सीखें और मजबूती से आपकी कृपा के द्वारा ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारे साथ रहिए,
हमारे दुख में और हमारी पीड़ा में। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो भी कष्ट और पीड़ा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन हमारे साथ रहिए और हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।